बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 13 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डेवलपमेंट के बारे में। अभी जब मैं आपसे महव गुफ्तगू हूं, ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हो गया है। अमेरिका की जानिब से वक्त रखा गया था दिन 10 बजे अमेरिकी वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान में 6 जबकि तेहरान में 4:30 बजे होंगे। उस वक्त ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हो जाएगा। लेकिन ये वक्त आने से पहले ही, चंद घंटे पहले ही, वो टैंकर्स, वो वेसल्स जो आबनाए हुर्मुज क्रॉस कर चुके थे, गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद थे या फिर इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचने वाले थे, उन्होंने वापस मुड़ना शुरू कर दिया है। उनको यह खदशा है कि अमेरिका की जानिब से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके अमले को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, उनको ईरान के साथ ताल्लुकात के शुबे में किसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और ये एक इतनी खतरनाक डेवलपमेंट है कि अब इसके बारे में ये तबसरे किए जा रहे हैं कि जैसे ही ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हुआ है, ड्रैगन जो सोया हुआ दिखाई देता था उसने अंगड़ाई ले ली है। और अमेरिकन मीडिया इसके हवाले से एनालिसिस दे रहा है कि ये वो डेवलपमेंट है जिसके बाद चाइना, जो कि बैक सीट पर इस जंग में बैठा हुआ दिखाई देता था, बिलाशुबा उसने ईरान की सियासी और सफारती हिमायत की। उसके खिलाफ आने वाली करारदादों को अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो किया गया। चाइना की सफारती हिमायत के लिए बयानबाजी की गई और कहीं ना कहीं ये शुबा भी मौजूद है कि उन्होंने ईरान को किसी तीसरे मुल्क के जरिए हथियारों की सप्लाई भी जारी रखी हुई है। लेकिन ये सब कुछ बैक एंड पर रहते हुए, पर्दे के पीछे रहते हुए किया जा रहा था। लेकिन अब जो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर तबसरा ये किया जा रहा है कि इस ब्लॉकेड से, ईरान की बहरी नाकाबंदी से चाइना और अमेरिका के दरमियान, यानी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्रीज के दरमियान, दुनिया की दो सबसे बड़ी मुआशी ताकतों के दरमियान जिनका मुकाबला, टक्कर का मुकाबला बनता है, वो आमने सामने आ जाएंगे। एक बराह रास्त टकराव, एक बराह रास्त तसादुम का खदशा नहीं, इम्कान नहीं, बल्कि वो यकीनी होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो ब्लॉकेड है इसको मामूली मत समझिएगा, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट है। और इस मेजर एस्केलेशन के बाद अमेरिका जो है उसको बड़े सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के साथ, ईरान की हिमायत में वो प्लेयर्स, रशिया और चाइना, जो कि अभी तक बैक सीट पर बैठे हुए हैं, वो फ्रंट रो में आ सकते हैं और बाकायदा मैदान जंग का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही दीगर ममालिक भी मुतासिर होंगे। इस एक डेवलपमेंट ने कैसे आलमी और इलाकाई मंजरनामा तब्दील किया, उसकी अब कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। और ईरान के जानिब से पासदाराने इनकलाब की तरफ से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आ चुका है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर लबकुशाई की है और आबनाए हुर्मुज के हवाले से अमेरिका से दो टोक अंदाज में, वाशगाफ अंदाज में कुछ बातें कही गई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बहरी नाकाबंदी है, क्योंकि टेक्निकली आबनाए हुर्मुज जो है वो ईरान ने इस जंग के आगाज के बाद से बंद कर दी थी। लेकिन अमेरिकन ब्लॉकेड ऑफ ईरान, जो नेवल ब्लॉकेड है, इसका क्या मतलब होगा और इसके नतीजे में ये जंग कैसे शेप अप हो सकती है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। वो डेटा जो वेरीफिएबल डाटा है, जिसके मुताबिक आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या कुछ दांव पर लग चुका है। और इस एक डेवलपमेंट से ये इसी तरीके से है चाइना के लिए कि जैसे चाइना की मुआशी शहरग पर अमेरिका ने अंगूठा रखने की कोशिश की हो, क्योंकि इस 40 रोजा जंग के दौरान भी अगर किसी मुल्क को बिला तातुल तेल की सप्लाई इस रास्ते से जारी थी तो वो चीन था। और चीन कितने बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट कर रहा था ईरान से, उसके डाटा, उसका फिगर जो है वो अब सामने आ चुका है। और ये बुनियादी तौर पर ये जो डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज कर दिया है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो 40 दिन की जंग थी वो अमेरिका हार गया। अमेरिका ने वो जंग मज़ाकरात की मेज़ पर जीतने के लिए, ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ये तमाम मामलात शुरू किए हुए हैं। और ईरान जो है उसने मज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका की शराइत मानने से इनकार कर दिया। पहला राउंड जो है वो नाकाम हो गया और अब अगले राउंड के लिए और ईरान को अपने टर्म्स पर सरेंडर करवाने के लिए अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी का
जो आइडिया है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब इसके हवाले से जो तफसीलात आ रही हैं, अल अरेबिया इंग्लिश मेरे सामने मौजूद है, जिसने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग है उसमें जो गुफ्तगू हुई इस नेवल ब्लॉकेड के हवाले से, उसके ऊपर खबर जो है वो दी है। उसके बाद CBC, अरब न्यूज़, लॉस एंजलिस टाइम्स, ये तमाम मेरे सामने खुले हुए हैं, और साथ ही जो पासदारान इनकलाब का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अल अरेबिया इंग्लिश जो है वो लिखता है, उसकी हेडलाइन है कि चाइना कॉल्स फॉर अनइम्पीडेड नेविगेशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये वो बयान नहीं है चाइना ने जब ईरान की तरफ से बंद किया गया था आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। उस वक्त चाइना ने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था, बट द मोमेंट अमेरिका ने यह कहा कि हम बहरी नाकाबंदी कर रहे हैं और ईरानियन पोर्ट्स से निकलने वाला हर जहाज अब हमारे निशाने पर होगा, उसको रोका जाएगा, उसको नहीं गुजरने दिया जाएगा, उसको वापस भगा दिया जाएगा। और इसके साथ ही चाइना जो है वो अब फ्रंट सीट पर आ चुका है। चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अनइम्पीडेड नेविगेशन, यानी जहाज रानी जो है उसमें किसी तात्तुल के बगैर ये सिलसिला जो है जो शिपिंग लेन्स हैं इनको ओपन रहना चाहिए। अमेरिका की तरफ से ऐसे किसी भी इकदाम की मुजम्मत करते हैं। चाइना called for unimpeded navigation through the Strait of Hormuz a day after US President Donald Trump threatened to blockade the crucial waterway। कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम तरीन आबी गुजरगाह को की नाकाबंदी करने का ऐलान किया, चीन ने यह मुतालबा कर दिया है कि अनहिंडर्ड अनइम्पीडेड नेविगेशन जो है वो होनी चाहिए आबनाए हुर्मुज़ से। साथ ही उसमें उनका कोट है, द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट फॉर गुड्स एंड एनर्जी एंड मेंटेनिंग इट्स सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड अनइम्पीडेड फ्लो इज इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। के तमाम बैनुल-अक़वामी बरादरी के मफाद में यह है कि आबनाए हुर्मुज़ जो कि एनर्जी की सप्लाई के लिए और फूड समेत दीगर जो अशिया हैं, गुड्स हैं, उनकी ट्रेड के लिए ये इम्पॉर्टेंट तरीन रास्ता है, और इसकी सिक्योरिटी, इसका इस्तेहकाम और यहाँ से नेविगेशन की इजाज़त पूरी दुनिया के मफाद में है। और आगे चाइना ने ये कहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि अमेरिका और ईरान दोबारा से जंग का आगाज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पहला जो दौर है मुज़ाकरात का वो नाकाम हो चुका है। चाइना होप्स द रेलिवेंट साइड्स विल अबाइड बाय द टेम्परेरी सीज फायर एग्रीमेंट, कंटिन्यू रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स through political and diplomatic means, avoid reigniting the war and create conditions for an early return to peace and tranquility in the Gulf region। ये कहा गया। और साथ ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इस जो इस सूरत हाल है आबनाए हुर्मुज़ की, पर्शियन गल्फ की, खलीज फारिस की, खलीज ओमान की, उसकी बुनियादी वजह है वो जंग, वो तनाज़ा जो मुसल्लत किया गया है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। और जब तक इन हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता, जंग को ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ का बैक टू नॉर्मल आना मुमकिन नहीं है। दैट मीन्स कि चाइना ने अब दोबारा से रीअफर्म करना शुरू कर दिया है अपनी उस पोजीशन को। लेकिन यहां तक मामला जो है वो फिर भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि कंट्रोल में है, लेकिन अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो चुकी हैं। जब मैं आपके सामने रखूंगा कि जो लॉस एंजलिस टाइम्स है वो क्या लिख रहा है, और अब ये theconversation.com उसका मेरे सामने जो है वो आर्टिकल मौजूद है, जो ये कह रहा है कि ट्रम्प्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड रिस्क्स न्यू कॉस्ट फॉर दी ग्लोबल इकोनॉमी। पहले तो जरा ग्लोबल इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, फिर स्पेसिफिकली चाइना पर बात करेंगे, या बल्कि चाइना का डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं। चाइना अपनी जरूरत के लिए, चाइना नेट इंपोर्टर है ऑयल का, उसको अपनी एनर्जी नीड्स, अपनी मार्केट, अपनी इंडस्ट्री, अपना मुल्क की सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए, हर चीज के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और 11 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल चाइना रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट करता है, और चाइना का जो 90% ऑयल है वो आबनाए हुर्मुज़ से आता है। 90% जो क्रूड ऑयल है जो टोटल इंपोर्ट्स का है वो आबनाए हुर्मुज़ से आता है। और इस जंग के दौरान जो डेटा हमारे सामने आया है कि ईरान जो है वो लगभग 3.59 मिलियन बैरल डेली जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, और उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन यूं समझिए कि जो ईरान की टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% वो चाइना को जाता है, यानी कि 3.15 मिलियन बैरल पर डे।
इतना ह्यूज क्वांटिटी, यानी कि 11 में से अगर आपका 3.15 मिलियन बैरल तेल जो है वो अगर ईरान से आता है और बाकी मांदा भी पर्शियन गल्फ से आता है, और अमेरिका ने जो रास्ता रोकने की बात की है वो अगरचे ईरानी तेल की बात की है कि ईरान के पोर्ट से, ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले हर जहाज को हम रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो पासदाराने इनकलाब ने कहा उसका मतलब है कि टेक्निकली जो जितना भी तेल चाइना को मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। और मैं इसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा माजी में बात कर चुका हूं कि जो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स जिनको कहा जाता है कि वो इलाके या फिर वो तनाज़ात के जो कि एक बड़ी आलमी जंग या एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का मूजिब बन सकते हैं, उनमें से एक आबनाए मलाका भी है। आबनाए मलाका सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये वो जगह है जहां से तकरीबन 35 से 40% जो ग्लोबल ट्रेड है टोटल उसका 35 से 40% यहां से होता है, जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाने वाली तंग आबी गुजरगाह है। इंडोनेशिया, मलेशिया इस एरिया से होकर गुजरती है, और इस तंग आबी गुजरगाह जो कि लगभग 500 मील या फिर 800 किलोमीटर जो है वो तवील है, इसी तरीके से वो चाइना के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइना की टोटल जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो वहां से निकलने के बाद, आबनाए हुर्मुज़ से निकलने के बाद आबनाए मलाका से होकर गुजरती हैं। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ नहीं बल्कि आबनाए मलाका को बंद कर दिया है। चाइना की जितनी इंपोर्ट्स हैं वो इसी आबी गुजरगाह से होती हैं, और अब चाइना इस सारे मामले पर बैठेगा नहीं, सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि अमली तौर पर वो मैदान में आता हुआ आपको दिखाई देगा। लास्ट वीडियो में मैंने इस हवाले से प्रेडिक्ट किया था कि बहुत भी ज्यादा अगर अमेरिका इस बहरी नाकाबंदी को लटकाना चाहे तो 20 दिन के अंदर अंदर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का पटाखा बच जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहां पर पेट्रोकेमिकल्स, खाद के लिए यूरिया, उसके अलावा इंतहाई अहम तरीन अशिया जो हैं वो इस रास्ते से सप्लाई होती हैं। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, गल्फ रीजन इटसेल्फ, ओमान हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, ये भी इस रास्ते से ईरान से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करते थे। और ईरान एक मेजर सप्लायर है जब आप बात करते हैं जो यूरिया है ख़ास तौर पर, और खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए जो इंतहाई अहम मटीरियल्स हैं वो ईरान ही प्रोड्यूस करता है। और इस खत्ते में ईरान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगरचे एक इमिनेंट क्राइसिस जो है वो क्रिएट होगा, लेकिन इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स मुतासर होंगी, सिर्फ चाइना सफ़र नहीं करेगा बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक सफ़र करेंगे। और उसी की बुनियाद पर मैं अभी आपको बताता हूं कि जो लॉस एंजलिस टाइम्स है, LA टाइम्स, उसने तो बाकायदा इस बात की पेशगोई कर दी है कि इसके बाद अमेरिका और चाइना का टाकरा जो है वो उसका इम्कान बहुत ज़्यादा, एक बराह रास्त तसादुम का इम्कान जो है वो बढ़ गया है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हवाले से अब बाकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि जो ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर ग्लोबल रिलायंस, अगरचे बहुत सारे ममालिक नहीं करते ईरान से इंपोर्ट, लेकिन जो ईरान का शेयर है आलमी मार्केट में वो 3% से ज़्यादा है। जो पूरी दुनिया में ग्लोबली ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसकी रिक्वायरमेंट है वो 105 मिलियन बैरल की है, उसमें से 20.9 मिलियन बैरल जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। और उसमें से आप अंदाज़ा लगा लें कि आउट ऑफ 105 मिलियन बैरल लगभग 3.59 मिलियन बैरल जो है वो ईरान प्रोड्यूस करता है, विच इज़ अ चंक इनफ के जिससे आप पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई है और मार्केट है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक तो चाइना के हवाले से हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट कि चाइना की जो तेल है उसके ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है पूरी दुनिया। ब्लॉकेड किस तरीके से काम करेगी उसके ऊपर हम क्योंकि पहले बात कर चुके तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। इम्पैक्ट क्या होगा, इस इम्पैक्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के साथ ही 8% जंप आया खाम तेल की कीमतों में ग्लोबली, और $104 फी बैरल पर वो जा चुकी हैं। और अगर ये मामला इसी तरीके से चलता है तो हर गुजरते दिन के साथ आप देखेंगे कि तेल की कीमतों को पर लग जाएंगे। फिर फार्मिंग के हवाले से अगेन फर्टिलाइज़र के ऊपर बात की जा रही है, और अब एक इंतज़ार
शुरू हो चुका है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए अगर ये मामला हल नहीं होता तो या फिर तो जंग होगी या फिर इस सारी सूरत हाल में दीगर प्लेयर्स एंटर होना शुरू हो जाएंगे। CNBC जो है उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है हॉर्मुज़ ब्लॉकेड को डीपन वर्ल्ड्स वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस एंड रिस्क अ डेंजरस मिसस्टेप, कि ये जो फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो इस सारी सूरत हाल में अपनी खिफ़त किस तरीके से मिटाए, अपने लिए जो शर्मिंदगी, एक आलमी शर्मिंदगी और रुसवाई अमेरिका की हुई है, उस दाग को कैसे धोए। और उसके लिए ये जितने काम कर रहा है ये मिस स्टेप और मिस कैलकुलेशन साबित हो सकते हैं। इसके नतीजे में मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ सकता है। LA टाइम्स की स्टोरी पर आने से पहले जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और फिर ईरान की नाकाबंदी है, उसके हवाले से जो पासदाराने इनकलाब हैं उनका बयान भी सामने आ चुका है। अरब न्यूज़ लिख रहा है कि ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस से US रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेसल्स इन हुर्मुज़ अमाउंट्स टू पायरेसी, कि जो आबनाए हुर्मुज़ के बाद ईरान की बहरी नाकाबंदी और वहाँ से गुजरने वाले वेसल्स को थ्रेटन करने की बात की गई है अमेरिका की तरफ से, वो बहरी कज़ाकी के ज़ुमरे में आता है कि अच्छा फिर इसमें लोग कंफ्यूज करेंगे कि ईरान जो है, ईरान भी तो वही कर रहा है, ईरान ने भी तो ब्लॉक किया हुआ है। ईरान इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा का जो कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज़ है उसमें जो 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है जो आबनाए हुर्मुज़ के चोक पॉइंट के निस्फ से ज़्यादा बनता है, वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं और वहाँ से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देना, राइट टू इनोसेंट पैसेज देना, वो ईरान बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपनी जो स्ट्रेटजिक ख़तरात के बाइस, अपनी सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात के बाइस उसको बंद करने का बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हक रखता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स की बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पर अमेरिका ने अब नाका लगाने का फ़ैसला किया है और ये इसकी कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है। लेकिन पासदाराने इनकलाब ने एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया कि अमेरिका की जो जानिब से रिस्ट्रिक्शंस हैं वेसल्स पर इंटरनेशनल वाटर्स में वो गैर कानूनी हैं, उनका मतलब बहरी कज़ाकी जो है उसके मुतरादिफ है और ईरान डिसाइसिवली इम्प्लीमेंट करेगा एक परमानेंट मैकेनिज्म कि एक आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी ख़तरों से बचाया जा सके और इसके ऊपर ईरान का होल्ड बरकरार रखा जा सके। और साथ ही ये कहा कि जो गल्फ़ है उसके पोर्ट्स या तो तमाम के तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट वार्निंग है। पर्शियन गल्फ़ में, खलीज फ़ारिस में जितने भी पोर्ट्स मौजूद हैं, खा वो कुवैत के हों, कतर के हों, बहरीन के हों, मुत्तहिदा अरब अमारात के हों, ओमान के हों, सऊदी अरब के हों, ये बाकायदा कहा गया है पासदाराने इनकलाब की तरफ से कि अगर हमारे पोर्ट्स सिक्योर नहीं होंगे, that no port in the Gulf or Gulf of Oman would remain secure if Iranian ports were endangered, कि अगर थ्रेट किया जाएगा, अगर ख़तरा लाहक होगा ईरान की बंदरगाहों को, तो फिर इस खित्ते में कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और इसके नतीजे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलमी मार्केट किस तरीके से मुतासर होगी। और फिर अब अमरीकी मीडिया इस हवाले से तबसरे कर रहा है कि जो अमरीका का ये स्टेप है, डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला है कि बहरी नाकाबंदी की जाए ईरान की, इसके नतीजे में एक बराह रास्त तसादुम हो सकता है। LA टाइम्स जो है उसका एनालिसिस मेरे सामने मौजूद है कि ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी चीन के साथ तसादुम का ख़तरा, ये उनके ब्यूरो चीफ हैं वाशिंगटन के माइकल विल्नर, उन्होंने ये एनालिसिस लिखा है कि हालिया दिनों में बीजिंग ने खबरदार किया है कि उसकी जहाज रानी की गुजरगाहों तक रसाई की जमानत दी जानी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी चीन को एक ऐसे तनाज़े में बराह रास्त मुलव्वस होने पर मजबूर कर सकती है जो पहले ही वाशिंगटन के साथ तनाव को बढ़ा रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ आला सतह के मुज़ाकरात की नाकामी पर इतवार के रोज़ तनाज़े में शिद्दत पैदा करते हुए आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज रानी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। ये एक ख़तरनाक इकदाम है जो आलमी सतह पर तेल की कीमतों को मज़ीद बढ़ा सकता है और एक कहीं ज़्यादा ताकतवर हरीफ के साथ तसादुम को हवा दे सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर चीन से ज़्यादा कोई और मुल्क इन्हसार नहीं करता, जो अपनी तेल की दरामदाद का तकरीबन निस्फ हिस्सा इसी बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह के ज़रिए हासिल करता है। हालिया दिनों में बीजिंग ने मुतनब्बे किया है कि उसकी जहाज़ रानी की गुजरगाहों तक रसाई की ज़मानत दी जानी चाहिए।
ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि ये नाकाबंदी चीन को तेहरान पर मजीद रियायतें देने के लिए दबाव डालने पर मजबूर कर सकती है, जैसा कि रवां माह के शुरू में बीजिंग ने ईरान को इब्तदाई जंगबंदी पर आमादा करने में कलीदी किरदार अदा किया था। अमेरिका और अमेरिकन मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो स्टेप लिया है इसका मकसद ये है कि चाइना के ऊपर दबाव डाला जाए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हर्ट होगी, चाइना को तेल की सप्लाई रुक जाएगी। उसके नतीजे में चीन ईरान के ऊपर दबाव डालेगा कि आप अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर फलां बात मान लें ताकि ये मामला हल हो जाए, और ये बैकफायर भी कर सकता है। अमेरिकन मीडिया को ये लगता है कि पहले भी अमेरिका ने चाइना से रिक्वेस्ट करके चाइना जो है उससे दबाव डलवाया था, उससे ईरान को मैसेज दिलवाया था, जिसके बाद ईरान जो है उस बैठा, उसने हमारे साथ बात की, यानी तड़प रहा है अमेरिका के किसी तरीके से ईरान हमारी बात सुन ले, हमारे साथ बैठकर टेबल पर मामलात को एग्री कर ले। जंग से भागना और फरार जो है वो चाहता है अमेरिका। फिर आगे जो है वो LA टाइम्स लिखता है कि लेकिन अमेरिकी सफारतकारों की जानिब से अब नए हुर्मुज़ की हैसियत के मुज़ाकरात को ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल से जोड़ने का फैसला, जो कि गुज़श्ता 25 सालों से एक पेचीदा सफारती मामला रहा है, किसी बड़ी पेशरफ्त के हुसूल को मज़ीद मुश्किल बना सकता है। इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी चीन को इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होने पर मजबूर कर सकती है, जो पहले ही वाशिंगटन के साथ कशीदगी बढ़ा रहा है। हफ्ते के रोज़ इन रिपोर्ट्स ने वाइट हाउस में गमो गुस्सा पैदा कर दिया कि बीजिंग ईरान को जदीद मिसाइल और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भेजने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए सहाफ़ियों को बताया कि अगर चीन ने ऐसा किया तो चीन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये दुनिया के अहम तरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए एक इंतहाई नाजुक लम्हा है, ख़ास तौर पर अगले माह बीजिंग में ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाले सरबराही इजलास से कबल, जिसके बारे में दोनों फरीकों को उम्मीद थी कि इससे ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। अमेरिका और ईरान मंगल के रोज़ 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए थे, इस शर्त पर कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी देगा, जो कि एक अहम तजारती रग है या गुजरगाह है, और जिसे कई दिहाइयों से एक खुली बैनुल अक़वामी गुजरगाह तस्वुर किया जाता रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हफ्ते के आखिर में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान तवील मुज़ाकरात किसी तवील मुद्दती मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम रहे। नायब सदर JD वैंस ने कहा कि मरकज़ी रुकावट ईरान का अपने जोहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने पर इसरार था, लेकिन तेहरान ने यह इशारा भी दिया कि आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी जंग से पहले वाली हालत पर वापस नहीं आएगी, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने और ट्रांजिट फीस यानी कि टोल टैक्स नाफिज करने का अज़्म जाहिर किया। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतें मुस्तकिल तौर पर बढ़ सकती हैं, जो मिड टर्म इंतखाबात में दाखिल होने वाली ट्रंप इंतजामिया के लिए एक सियासी ड्रोना ख्वाब साबित हो सकता है। इतवार को ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ के जरिए ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी तेल की कीमतों में आर्जी इजाफे का सबब भी बन सकती है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर नाकाबंदी बरकरार रही तो मार्केट में तेल की कीमत $150 फी बैरल या उससे भी तजावुज कर सकती है। इतवार को फॉक्स न्यूज़ पर अपने मंसूबों की वजाहत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के दोस्तों के लिए अमरीकी नाकाबंदी में कोई रियायत नहीं होगी। पूरी जंग के दौरान ईरानी हुकाम ने चीन जाने वाले जहाज़ों को खुसूसी रास्ता फराहम किया था। सो इफेक्टिवली ये ब्लॉकेड चाइना तक जाने वाले, रशिया तक जाने वाले जहाज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाएगी अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से ये तसादुम हो सकता है। हम मुकम्मल नाकाबंदी कर रहे हैं, हम ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो उन लोगों को तेल बेचकर पैसे कमाए जिन्हें वो पसंद करते हैं, और उनको ना बेचें जिन्हें वो पसंद नहीं करते, या जो कुछ भी है। 30 दिन की रियायत जारी की थी गुज़श्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके तहत समंदर में जो मौजूद ईरानी तेल था उसकी फ़रोख्त की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा ये कोई प्रोसेस नहीं होगा कि कितने फ़ीसद और कितने फ़ीसद नहीं, या आपका कोई दोस्त नहीं होगा जैसे कोई मुल्क या जो इत्तेहादी हो आपका दोस्त मुल्क हो, या तो सब कुछ होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की अब धमकियां लगा रहा है, और इसके हवाले से अब आलमी सतह पर एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये वो डेवलपमेंट है कि ईरान जो है उसके साथ सिर्फ हौसीज़ जो हैं उन्होंने जब जंग में शमूलियत का, उनके ज़ाहिर है कि हिज़्बुल्लाह ने भी और दीगर ग्रुप्स ने भी, लेकिन हौसीज़ ने जंग का ऐलान किया था। यमन एक तरीके से इस जंग में ईरान की फेवर में कूद पड़ा था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है इससे बराह रास्त अमेरिका और चीन
جو ہے اس کے درمیان ایک بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اور دیگر پلیئرز کی انٹری اس تمام جو جنگ ہے اس جنگ کے نقشے کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایران پر دباؤ بڑھا لے گا، وہ چائنا پر دباؤ بڑھا لے گا، لیکن اگر یہ بیک فائر کیا تو اس صورت میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ چین جو ہے وہ کچھ دن تک تو اس کے اوپر صرف سٹیٹمنٹس دے گا، پھر وہ سٹیٹمنٹس شدت اختیار کرتی جائیں گی اور پھر ایران، چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک براہ راست تصادم اور ایک براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔